कुछ स्कूल सिर्फ तालीम देने के नहीं बनते, कुछ स्कूल सच को दफनाने के लिए बनते हैं। ये कहानी है एक रिदा की। रिदा कहती हैं, मैं एक टीचर थी, जो कुछ मैंने देखा वो मेरा यकीन हिला गया। मुझे जब छोटे से शहर में एक पुराने से गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी मिली तो मैं खुश थी। नई शुरुआत थी और नई जगह थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे मुझे लगा कि स्कूल आम स्कूलों जैसा नहीं है। पहले ही दिन जब प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे कागजात दिए तो उन्होंने प्यारे और सरसरी अंदाज में मुझे कहा, बस रिदा साहिबा, दूसरी मंजिल पर कभी मत जाना। और ये कहते हुए उन्होंने नज़रें झुका ली। मैंने चौंक कर पूछा, क्यों? प्रिंसिपल ने नज़रें चुरा ली। दोबारा, पॉलिसी है, बस इतना समझ लीजिए। उस लम्हे तो मैं खामोश हो गई, लेकिन दिल में एक तजस्सुस सा बैठ गया। हर दिन जब मैं स्कूल आती तो मेरी नज़र सीढ़ियों पर ज़रूर जाती। जहाँ तक मेरी नज़र पहुँचती, धुंधली रोशनी, टूटी सीढ़ियाँ और एक जंग आलूद दरवाज़ा। दरवाजे पर मोटा सा लोहे का ताला, पुराना लेकिन बंद। स्कूल के दूसरे उस्ताद भी कुछ अजीब से थे। ना कोई हंसी, ना मजाक, ना गपशप, बस खामोशी, जैसे सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने एक बार हिम्मत करके पूछ लिया, ये दूसरी मंजिल की कहानी है क्या? ये दूसरी मंजिल हमेशा बंद क्यों रहती है? और ये इतनी जंग आलूदा क्यों है? यहाँ सफाई क्यों नहीं की जाती? एक पुरानी उस्ताज़ा ने सर झुका लिया और कहा, कभी मत जानिएगा कि वहाँ क्या है। जो गया है वहाँ वो लौटा नहीं। मुझे हंसी आने लगी। मैंने कहा, क्या पागलों जैसी बातें हैं, वहाँ कोई भूत है क्या? हर किसी ने चुप साध ली। कोई भी इस बात पर नहीं हंसा। मुझे अजीब सा लगा। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह बारिश हो रही थी, बादलों की गरज, खामोशी, स्कूल और खाली रिकॉर्डर। मैं जल्दी आ गई थी। अभी स्कूल के दरवाजे भी मुकम्मल खुले नहीं थे। जब मैं अंदर गई तो मेरी नज़र अचानक सीढ़ियों पर गई। ताला गायब था। मेरी सांस रुक गई। मैंने कहा, ये क्या बात हुई? हर रोज़ जब मैं सबके साथ होती हूँ तो ताला तो बंद होता है, आज ताला खुला कैसे है? मेरी सांस रुकने लगी। सीढ़ियों वैसे ही खामोश, लेकिन दरवाज़ा आहिस्ता से खुला हुआ था। दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ी। हर सीढ़ी पर जूतों की चाप गूंजती। मैं आहिस्ता 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 ऊपर चढ़ी। हर सीढ़ी पर जूतों की चाप गूंजती। हर चाप के साथ जैसे किसी का साया मेरे पीछे बैठा। ऊपर पहुंची तो लंबी गैलरी थी। हल्की सी बत्ती जल रही थी और दीवारों पर कुछ अजीब से निशान थे। मुझे कभी इन चीज़ों से डर नहीं लगा, लेकिन आज मुझे पहली दफ़ा डर लग रहा था। जैसे लग रहा था कि मेरे कंधे पर कोई बैठा हो, मेरे साथ कोई चल रहा हो। मेरे बदन में कपकपी दौड़ गई। आखिरी कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से चिड़चिड़ाते हुए खुला। अंदर दाखिल हुई तो कमरे में सिर्फ एक बेंच था और सामने पुराना सा ब्लैक बोर्ड। बोर्ड पर चौक से लिखा था, मैं यहाँ हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरे हलक से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये चौक से अभी लिखा गया निशान हो, लेकिन ये दरवाज़ा तो अरसे से नहीं खुला था। अचानक बाएं तरफ चौक चलने की आवाज़ आई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बस वो आवाज़ आई जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मेरा दिल घबराने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई गला घोट रहा हो। मैं दौड़ती हुई नीचे आई। दरवाजे पर दरबान बैठा था। इसने मुझे देखा। इसके हाथ भी कँपाने लगे। इसने घबराती हुई आवाज़ में पूछा, रिदा मैडम, रिदा मैडम, आप ऊपर गई थी? मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ही, आपको नहीं जाना चाहिए था। वो जगह बंद की गई थी, बंद रहनी चाहिए थी। मैंने पूछा, क्यों? वो जगह क्यों बंद की गई है? तो इसने कहा, वो क्लास तीसरी जमात थी। एक बच्चा था, दानिश, बहुत खामोश लेकिन बहुत चालाक। एक दिन वो स्कूल आया, लेकिन घर वापस नहीं गया। हमने हर जगह तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसका अता पता कहीं नहीं था। फिर ब्लैक बोर्ड पर वही जुमला लिखा हुआ मिला, मैं यहाँ हूँ, मुझे घर जाना है। इस रात मैंने एक ख्वाब देखा। रिदा कहती है, मैं इसी क्लास में बैठी थी। सामने दानिश बैठा था। इसकी आंखें सुर्ख, चेहरा जर्द, लेकिन आवाज़ नर्म थी। आप मेरी टीचर हैं ना? मुझे यहीं पढ़ना है, मुझे आपसे पढ़ना है। आप मुझे कभी छोड़ कर जाएंगी तो नहीं? आप जाएंगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा। मैं चीख कर जाग उठी। पूरा कमरा ठंडा था, लेकिन पंखा बंद था। अगले दिन स्कूल गई। दूसरी मंजिल बंद थी, लेकिन जब मैं अपनी क्लास में पहुंची तो किसी ने मेरे टेबल पर चौक से लिख दिया था, रिदा मिस आई थी ना? मुझे बहुत अच्छा लगा।
दोपहर को प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया। इसकी आवाज़ लरज़ रही थी। रिदा मिस, आप ऊपर गई थी ना? मैंने कहा हाँ, दानिश से मिलने। वो चुप हो गए सारे। फिर आहिस्ता से बोले, दानिश का केस 7 साल पहले बंद हुआ था। पुलिस ने कहा वो गुम हो गया है, लेकिन हमें पता है वो अभी भी वहीं है। जो उसे देख लेता है वो मामूल की ज़िंदगी कभी नहीं गुजारता। दानिश उसे चुन लेता है। आपको दानिश ने चुन लिया। अब रोज़ रात को मुझे ख्वाब आता है, दानिश मेरे सामने बैठा होता है बेंच पर मुस्कुराते हुए। मैं भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि मैं अब जानती हूँ शायद इसी मंजिल का हिस्सा बन चुकी हूँ। आज भी मैं स्कूल जाती हूँ, लेकिन अब वो कमरा सिर्फ मेरे लिए खुलता है, सिर्फ और